क्या 6 महीने लगे नीट को? अरे आराम से हो जाएगा नीट, टेंशन ना है। यूट्यूब पे कोई स्ट्रैटेजी देखूंगा, आराम से नीट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। 6 महीने पड़े हैं अभी भी नीट को। अच्छा 3 महीने रह गए नीट को? अरे यूट्यूब पे किसी ने तो डाला होगा 3 महीने में नीट का ऐसे करना है। चल मैं ढंग से देखता हूँ, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, स्ट्रैटेजी देख लेते हैं पर खेलने के बाद। हाँ पता है मेरे को, कल है नीट का एग्जाम, देख रहा हूँ हाउ टू क्रैक नीट इन 1 डे। एक दिन में नीट क्रैक हो जाएगा ना? नहीं। हेलो गाइस, सॉरी फॉर दैट इंट्रो, बट अब नीट के एग्ज़ाम को 5 या 6 महीने ही रह गए और अगर अब शुरू नहीं किया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो पहले जो नए आए चैनल पे उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रितेश गर्ग है और मैंने नीट 2021 का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है और ये मेरे मार्क्स और मेरी ऑल इंडिया रैंक है। अब अगर देखें नीट 2022 वाला एग्ज़ाम अगर अपने सही टाइम पर ही होता है तो 5 या 6 महीने रह गए नीट के एग्ज़ाम को और ये पॉसिबल है 6 महीने में नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना। मैंने खुद ने 6 महीने के अंदर ही तैयारी करके नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया था। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट नंबर 1, कीप योर डिस्ट्रैक्शंस अवे। डिस्ट्रैक्शंस मतलब किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो मूवीज़, गेम्स, कुछ भी हो सकता है जो आपका टाइम वेस्ट करे। आपको उन डिस्ट्रैक्शंस को कट करना है, बिल्कुल ही कट करना है। या तो अगर आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप बीच में पढ़ रहे हैं तो आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे। अब वो कई बार क्या होता है 5 मिनट 1 घंटा कब बन जाता है वो पता ही नहीं चलता। अब ये आप फिर आपके टाइम का लॉस होगा, उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे और वैसे भी आप काफ़ी लेट शुरू कर रहे हैं। तो आपको अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन काटने पड़ेंगे। अगर आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो जस्ट रिमूव, जस्ट कट और अपने आप को उससे दूर कर लीजिए, अपनी डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सबको अगर डिलीट करना पड़े तो डिलीट कीजिए पर अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। तो पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। अब लोग कहेंगे कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितने एफिशिएंटली पढ़े हैं वो मैटर करता है। हाँ ये सही बात है, लेकिन अब नीट जैसे एग्जाम में जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और अब आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं तो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप दिन में 8-8 10-10 घंटे पढ़ के आप नीट क्लियर कर लेंगे। आपको मिनिमम 12+ आवर्स देने पड़ेंगे अपनी स्टडी को और ये बिल्कुल एफिशिएंटली आपको देने पड़ेंगे। फुल्ली फोकस्ड आपको 12+आवर अपनी स्टडी को देने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं 6 महीने के अंदर नीट क्लियर करना। आपको अपने फुल्ली फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं लानी और पूरे 12+आवर आपको अपनी स्टडी को देने हैं। सो पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी। अब आपको एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। बायो में तो आप देख ही सकते 2-3 साल से एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछ रहे, तो आपको दोनों एनसीईआरटी बुक्स को बार बार पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए, उनको इंटरलिंक कीजिए, उनको समझिए, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर मत जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, अगर आपको उसमें एक्स्ट्रा मिलता है उनको आप जो साइड में ब्लैंक दे रखे हैं उनमें आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ इस बार पेपर में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे काफ़ी, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपको जेईई एडवांस के लगाने पड़ जाए। जेईई मेन तक के लगा लीजिए, एम्स के लगा लीजिए, ये नीट के तो लगाने ही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अब एक्स्ट्रा पढ़ने का आपके पास ना टाइम है और ना ही अब ज़रूरत है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है और इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपने जितने भी पढ़ा आपको रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रोज़ बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको इन तीनों सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं अपना खुद का बताऊं तो मैं डेली बायो के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और फिजिक्स केमिस्ट्री का आप जितना कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको रेगुलरली उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 5, रेगुलर मॉक टेस्ट। आपको रेगुलरली मतलब वीक टू वीक अगर आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं, एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट तो आपको देना चाहिए कि आपने पूरे हफ्ते क्या पढ़ा, उसका आपको एक इवैल्यूएशन मिलेगा। और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर इस बार नीट के अंदर 200 क्वेश्चंस आए थे तो बच्चों की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं थी तो कईयों का पेपर छूट गया था, मेरे कई दोस्तों का भी पेपर छूट गया था। तो आपको मॉक टेस्ट की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप कहे तो संडे टू संडे कर लीजिए, मंडे टू सैटरडे आप अपने टॉपिक्स पढ़ लीजिए और बाद में उनको इवैल्यूएट करने के लिए आप संडे को मॉक टेस्ट दे दीजिए। पॉइंट नंबर 6, रिवाइज रेगुलरली। आपने जितना पढ़ा आपको उसका रिवीजन भी करना है। जैसे आपने मंडे टू सैटरडे अपने टॉपिक्स पढ़ लिए और संडे को उसका रिवीजन भी करना है। जैसे अगर आपने मॉक टेस्ट दिया संडे को
तो उस मॉक टेस्ट से आपको अपनी गलतियां पता चलेगी कि आप कौन सी चीज़ें भूल रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट में आपको अभी दिक्कत है, किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। तो ये आपको रिवीजन भी करना है, आपको पूरा संडे का टाइम आप अपनी पूरी रिवीजन को दे सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको रिटेन करनी पड़ेगी चीज़ें। नीट के टाइम पर आपके दिमाग में काफ़ी कुछ होगा, इसलिए आपको आपको अपनी रिटेंशन पावर भी बढ़ानी है। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स। ये पॉइंट्स पता सबको होते हैं, पर फॉलो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच किया था। सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।